गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 12 दैट इज़ ईट एंड डाइजेस्ट फूड। ठीक है, खाना खाना और पचाना। टुडे आवर टीचर ब्रॉट अ चार्ट इन आवर क्लास। देयर वर different type of food items printed in the groups on the chart. Hanging the chart, teacher started talking to us. कहता आज टीचर जो थी हमारी क्लास में एक चार्ट लेके आई। उस चार्ट के ऊपर अलग अलग टाइप की फूड आइटम्स जो थी ग्रुप्स में प्रिंट की हुई थी। इस चार्ट को हैंग करने के बाद टीचर ने हमारे साथ बात करना स्टार्ट किया। टीचर: Children, we have learned about the functions of food in the previous class. Who will tell me about it? टीचर ने पूछा कि हमने पिछली क्लास में फूड के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है, तो आप में से कौन मुझे उसके बारे में बताएगा? सतपाल: Food is essential for our living. It gives us energy to work and play, for physical growth and to protect us from disease. कहता फूड जो है हमारे लिविंग के लिए असेंशियल है, जीने के लिए ज़रूरी है। ये हमें एनर्जी देता है ताकि हम काम कर सकें और खेल सकें, हमारी फिज़िकल ग्रोथ करता है और हमें बीमारियों से भी बचाता है। शमिंदर ने कहा, सर फूड कंटेन 5 असेंशियल न्यूट्रिएंट्स। शमिंदर ने बताया कि फूड में 5 तरह के ज़रूरी तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 टाइप के जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है ये हमें हमारे फूड से मिलते हैं। कीरत: सर व्हाट आर दीज न्यूट्रिएंट्स? कीरत ने पूछा ये न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? फ्रॉम वेयर डू वी गेट दैम? और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? टीचर: चिल्ड्रन, दीज न्यूट्रिएंट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इन न्यूट्रिएंट्स को हम इनके फंक्शन के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैं, बांटते हैं। एग्जाम्पल: एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं जो हमें एनर्जी देते हैं? दैट आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं वो हैं प्रोटीन्स। सेफ फूड जो खाने के लिए सेफ हैं बहुत, दैट आर विटामिन्स एंड मिनरल। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट दीज न्यूट्रिएंट्स एंड देयर सोर्सेज वन बाय वन। फिर टीचर ने बताया कि अब हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन और उनके सोर्सेज भी देखेंगे कि ये हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। वीट, राइस, शुगर केन, स्वीट पोटैटो, स्वीट फ्रूट्स आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कनक, चावल, गन्ना, शकरकंदी या स्वीट फ्रूट्स जो भी हैं वो सारे जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रिच सोर्स हैं, मीन्स उनसे सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलती है। दीज न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी फॉर प्लेइंग एंड फिजिकल वर्क। ये न्यूट्रिएंट्स हमें फिजिकल वर्क और खेलने के लिए एनर्जी देते हैं। देयर डेफिशिएंसी कॉज फटीग इन आवर बॉडी। स्टार्च एंड शुगर इन आवर फूड आर द सोर्सेज ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है जी, स्टार्च और शुगर जो हैं हमारी फूड में होते हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। व्हेन वी आर सिक और टायर्ड, जब हम बीमार होते हैं, थके हुए होते हैं, द डॉक्टर गिव्स अस ग्लूकोज फॉर इंस्टेंट एनर्जी। तो डॉक्टर जो है हमें एकदम एनर्जी के लिए ग्लूकोज देता है। ठीक है, ग्लूकोज में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर आता है फैट्स। फैट्स गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट से हमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इट कीप्स आवर बॉडी वार्म। फैट से अगर हम ऐसे फैटी फूड खाते हैं तो हमारी बॉडी वार्म रहती है। इट ऑब्जॉर्ब सो मैनी विटामिन्स। इनमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। इट मेन सोर्सेज आर घी, बटर, नट्स, खोया, एग्स, मीट एट्सेट्रा। मतलब जितनी भी फैट वाली चीज़ें हैं, जैसे हमें पता ही है घी, मक्खन, खोया वगैरह में बहुत सारा फ़ैट होता है, तो इनको खाने से हमें बहुत फ़ैट मिलता है और हमारी बॉडी जो है उनमें एनर्जी भी रहती है प्लस वो वार्म भी रहती है। ओवर हीटिंग ऑफ फैट्स, लेकिन अगर हम फैट को ओवर ईट करते हैं, एक्सेस लेते हैं उसको, तो ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा और हार्ट डिजीज़ और दिल की बीमारियां होती हैं। फिर आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है वो एसेंशियल है फॉर आवर फिजिकल ग्रोथ। फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट मेक्स न्यू सेल्स इन आवर बॉडी एंड हील्स आवर इंजरीज। बॉडी में नए सेल्स बनाते हैं और हमारे जो इंजरीज होती हैं, बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हील करते हैं। वी कैन गेट इट फ्रॉम एग्स, फिश, मीट, चीज़, पी, पल्सेस एंड मिल्क। ये हमें एग्स, फिश, दालों से, दूध से मिलता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड ईट फूड रिच इन प्रोटीन। जो बच्चे बढ़ते हैं, मतलब जिनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उन बच्चों को रिच प्रोटीन फूड खाना चाहिए।
विटामिन्स कीप अस हेल्दी बाय सेविंग अस फ्रॉम डिजीज। विटामिन्स हमें बीमारियों से बचाकर हेल्दी रखते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आईज, गम्स एंड स्किन की आईज की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दे आर नोन एज विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के। 6 टाइप के विटामिन हैं यहाँ पे। तो ये हमें वेजिटेबल से, ऑरेंजेस से, एग्स से और मिल्क से मिलते हैं। एंड जो विटामिन डी है वो हमें सनलाइट से मिलता है। आपने पढ़ा होगा विटामिन ए हमें जो है वो कैरेट से मिलता है, गाजर से बहुत अच्छा विटामिन ए मिलता है। विटामिन सी जो है खट्टी चीज़ों से, सॉर फ्रूट जैसे आंवला, नींबू वगैरह अगर हम लेते हैं तो उनसे मिलता है। बी विटामिन बनाना में बहुत सारा होता है। तो ऐसे ही डिफरेंट टाइप के विटामिन हमें डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिल जाते हैं। मिनरल्स ऑल्सो कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। मिनरल्स की हेल्प से भी हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहती है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल की हेल्प से हमारे बोन्स, टीथ और ब्लड की फॉर्मेशन होती है। कैल्शियम, पोटाशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन आर द असेंशियल मिनरल्स ऑफ आवर बॉडी। फिर हमारी बॉडी के जरूरी मिनरल्स ये सारे हैं। दे आर ऑब्टेन फ्रॉम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। मीन्स जो मिल्क है हम बार बार देख रहे हैं वो हर जगह इंक्लूड हो रहा है। दैट मीन्स मिल्क जो है सबसे अच्छा न्यूट्रिएंट का वे है, इसीलिए इसको कंप्लीट फूड भी बोला जाता है। रफेज, इट इज़ असेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ अ डाइजेस्टिव सिस्टम। रफेज जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। वी गेट इट फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रफेज हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से मिलता है। ये बॉडी में वाटर को ऑब्जर्व करता है और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए बॉडी में से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है जी, आगे आता है वाटर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारी डाइट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मीन्स उसको नॉर्मल रखता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को। इट हेल्प्स अस डाइजेस्ट फूड एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल्स। और पानी की हेल्प से हमारा खाना भी पचता है और बॉडी में से वेस्ट जो है वो बाहर जाता है। सो वी शुड ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर डेली। इसीलिए हमें दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास जो है पानी पीना चाहिए। Children, the above nutrients should be in proper proportion in our diet to keep us healthy। और फिर टीचर ने बताया कि जितने भी ऊपर हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, ये जो है हमारी डाइट में प्रॉपर प्रोपोर्शन में होने चाहिए, सही मात्रा में होने चाहिए, सो दैट हम हेल्दी रह सकें। तो ये आपका चैप्टर 12 हाफ हमने आज किया है। फिर आप इसको अच्छी तरह से रीड करना, बिकॉज इससे आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है, मिनरल्स का क्या रोल है बॉडी के उसमें फंक्शनिंग में। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। थैंक्स।